हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरी एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इसका मतलब हुआ वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव। तो इससे पहले वाला चैप्टर 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहाँ से देख लें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आज मैं इस वीडियो पे 1000 लाइक का एम रखता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, जब अनुवांशिक गुण जैसे आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि आदि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उसे वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी कहते हैं। वातावरण, इन्वायरमेंट, इसके अंतर्गत हमारे चारों तरफ का माहौल आ जाता है, जैसे परिवार, स्कूल, पड़ोसी, भोजन आदि इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। जीन्स के अलावे सभी चीजें पर्यावरण में आ जाते हैं। अब कुछ मनोवैज्ञानिक के महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देख लेते हैं। बी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाते हैं जो जीवन का आरंभ करते समय जन्म के समय से ही व्यक्ति में क्या होता है, उपस्थित रहता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना। अब आइए वंशानुक्रम के नियम। बीजकोष निरंतरता का नियम। इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीजकोष कभी नष्ट नहीं होता है। जो बीजकोष को उस बालक को अपने माता पिता से मिलता है, उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीजकोष पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चलते रहता है। इसको बीजकोष निरंतरता का नियम कहते हैं। उसके बाद समानता का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उसकी संतान होती है। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। इसको समानता का नियम कहते हैं। उसके बाद विभिन्नता का नियम। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उससे कुछ भिन्न होते हैं, यानी कि उससे कुछ अलग होते हैं। इसी प्रकार एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं। इसको विभिन्नता का नियम कहते हैं। उसके बाद प्रत्यागमन का नियम। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं, मतलब अलग गुण पाए जाते हैं, उल्टा गुण पाए जाते हैं। जैसे बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम प्रतिभाशाली होते हैं। नेक्स्ट है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण
उसकी संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है, यानी कि जो कुछ भी वह अर्जित करता है वह उसके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले कर्म का परिणाम होता है। उसको अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट में आता है मेंडल का नियम। जॉन मेंडल ने जो प्रयोग किया, इस प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों से वंश क्रम तथा वातावरण के प्रभाव के अध्ययन में अत्यधिक योगदान दिया। इसमें मटर के बीजों पर प्रयोग किया था। मेंडल ने क्या किया था? मटर के बीजों पर प्रयोग किया था। इससे उसके प्रत्यागमन के सिद्धांतों का निरूपण किया। इसको मेंडल का नियम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव, यानी कि बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव बहुत अधिक पाया जाता है। जैसे कि मूल शक्तियों पर प्रभाव, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, चरित्र का प्रभाव, सहायता का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसको बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव कहा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट, बालक पर वातावरण का प्रभाव। बालक पर वातावरण का प्रभाव के अंतर्गत आ जाते हैं शारीरिक अंतर का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव, व्यक्ति का प्रभाव, मानसिक विकास का प्रभाव आदि इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब जो कुछ भी इसके अंतर्गत आते हैं ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? बालक पर वातावरण के प्रभाव के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में आइए, वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध। इसका क्या संबंध रहता है? तो वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे से अलग नहीं है, मतलब मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के मूल माने जाते हैं। जिस प्रकार से बीज और खेत का संबंध है उसी प्रकार से वातावरण और वंशानुक्रम का होता है। अब मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के अनुसार जान लेते हैं, व्यक्ति वंश क्रम तथा वातावरण का योग नहीं बल्कि उसका गुणनफल है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।